जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एनसीडी का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और जो मार्किंग है काफ़ी सारे बच्चों की मार्किंग नीचे गिर गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जब आप पेपर दे के आते हो तब आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जो नंबर है वो 300 प्लस 400 प्लस आ जाएंगे, बट जब रिज़ल्ट आता है, आंसर की आती है, तब धीरे धीरे आप लोगों के नंबर डिडक्ट होते जाते हो और आप फिर 150 200 250 पे आके गिर जाते हो। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके 400 प्लस नंबर आते हैं। तो 400 प्लस बहुत ही ज़्यादा कम बच्चों के इस साल भी आए हैं। जैसे कि पिछले साल भी काफ़ी कम बच्चों के 400 प्लस आए थे, बट काफ़ी ज़्यादा बच्चों के नंबर जो है वो 200 250 और 300 के अंदर ही वेरी करते हैं। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी बच्चों की सेम हालत है जैसे आप लोगों की हालत है। तो बाकी की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट निकलने के बाद क्या होने वाला है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि रिज़ल्ट आउट होगा तो उसके बाद आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करनी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी कुछ टाइम में डालने ही वाली हूँ जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को रिज़ल्ट के बाद क्या करना है। ठीक है। सो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, वो ये थी कि जो आपके एनआईटी है जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप लोगों की एनआईटी, उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है। तो आप लोगों को अब इसमें रजिस्ट्रेशन करना है फटाफट। अगर आप लोगों के कम नंबर आए हैं तो भी अगर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप लोग कर लीजिए। लक को आजमाने में क्या ही खराबी है। तो जिसके नंबर ज़्यादा अच्छे आए और जिनके कम नंबर भी आए हैं वो सब रजिस्ट्रेशन कर लो। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी क्या है ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके रजिस्ट्रेशन में भी मदद करेगी और साथ ही साथ आपके एडमिशन में। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जो आप लोगों को एडमिशन से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले जान लेनी चाहिए एनआईटी के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ एनआईटी से रिलेटेड जो उन्होंने अभी निकाला है रिसेंटली कुछ टाइम पहले, उन लोगों ने जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया है वैसे ही उन लोगों ने उनकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करिए। तो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। जो जालंधर के आपकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपकी एनआईटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मतलब एनआईटी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एकेडमिक ईयर 2024-2025 का जो भी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने यहाँ शेयर कर दी है। चलो हम लोग एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो जो आपके एप्लीकेशन से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के लिए एनआईटी ने 2024-2025 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो ओपन कर दिया है, जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन की जो प्रोसेस है, फ़ी डिटेल्स है, काउंसलिंग का जो भी डाटा है वो सारा इसमें प्रोवाइड किया है आप लोगों को। तो जो आपके एप्लीकेशन से वो एनआईटी जालंधर ने अलाउ कर दिए, ओपन कर दिए 2024-2025 के एडमिशन के लिए, यानी कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दिया है। और क्या गिवन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, फी डिटेल्स, काउंसलिंग का डाटा एंड ऑल अदर डिटेल्स आर गिवन बिलो इन दिस एडवर्टाइजमेंट। इसी एडवर्टाइजमेंट में ये जो पीडीएफ है इसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइडेड है, जो कि आप लोग अभी मेरे साथ पढ़ने वाले हो और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हो ताकि आपकी हेल्प करे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो जो लिंक गिवन है आपको www.nitj.ac.in, इसमें आप लोग जाओगे तो आप लोगों को डायरेक्ट इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन मिल जाएगा, मतलब खुला हुआ मिल जाएगा। इसकी जो प्रोसेस है मैं आपको आगे बताऊंगी कि जैसे आपको इसको क्लिक करते हो तो आगे आपके पेज पे ओपन होते हो, मतलब कहाँ जाके खुलते हो और फिर आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, और द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसमें कोई हार्ड कॉपी को सबमिट करने की आप लोगों को किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। हार्ड कॉपी की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अभी जितना भी रजिस्ट्रेशन करना है ये सब ऑनलाइन मोड में ही करना है। ठीक है, बाकी की अदर मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा, उसको आप इसी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है आप लोगों की वो 16 तारीख है। ठीक है, 16/8/2024। ठीक है, तो 16 तारीख से पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना यहाँ पर। और इसका जो सीट का मैट्रिक्स है वो इस प्रकार है कि जो आपकी टोटल सीट है वो 50 सीट्स है। ठीक है, बीएससी बीएड होता है यहाँ पर। और जो कि है जनरल वालों की 20 है, ओबीसी की 14 है और एससी की 7, एसटी की 7 और ईडब्ल्यूएस की है 5। ठीक है, और 5% जो भी है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी वो लोग अलॉट कर देते हैं।
ठीक। और फिर ये कुछ क्राइटेरिया हैं, आप लोगों को ये रीड आउट कर लेना है, ठीक है। जो आपकी 12th है वो आप लोगों को एटलीस्ट 50% से, मतलब 50% आप लोगों के होना चाहिए पासिंग जो भी है, ठीक है। उसी मतलब उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर अलाउ करेंगे एडमिशन के लिए। और जो भी सब्जेक्ट है उसमें ये गिवन है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड हैव बीन कंपलसरी स्टडीड अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री होना कंपलसरी है आप लोगों का। जो भी आप लोगों का ये बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स वगैरह, बायो वगैरह, इनके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो ये है कि कैंडिडेट को जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका जो NCET हुआ था, उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना था और उसी के स्कोर पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिशन की कुछ प्रोसेस गिवन है नीचे, आप लोग देख सकते हो। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद है और जो भी आपको सीट्स अवेलेबल है वो कैटेगरी वाइज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आपकी सीट मिल जाएगी, ठीक है। और इन केस देर इज अ टाई ऑफ द स्कोर ऑब्टेन इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस, द कैंडिडेट older in age will be placed above the candidate who is younger in age, ठीक है। और अगर दो बच्चों के बीच में अगर सेम स्कोर की प्रॉब्लम आती है तो जो ओल्डर एज यानी जो बड़ा है पहले उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फिर उसके बाद जो भी यंगर होगा उसको, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 स्कोर, अ डिटेल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद क्लोज हो जाता है, उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों का होने वाला है सिलेक्शन, ठीक है। उन लोगों को बुलाया जाएगा, मेरिट लिस्ट आप लोगों को, मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिख जाता है तो आप लोगों को फिर वहाँ पर काउंसलिंग में प्रेजेंट हो जाना पड़ेगा। तब भी इन लोगों का राउंड 1 होगा, काउंसलिंग का, ठीक है। तो राउंड 1 द लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द कैटेगरी वाइज सीट्स विल बी डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है, एज पर द शेड्यूल मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। शेड्यूल्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को इसी में गिवन है, नीचे मैं आप लोगों को रीड आउट करवा रही हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को पता, जैसे कि देखो आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकलेगी और मेरिट लिस्ट में वो लोग क्लियरली मेंशन कर देंगे कैटेगरी वाइज बच्चों के नाम, और जिन जिन बच्चों के नाम होंगे उनके स्कोर के साथ देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के नाम सिमिलर भी होते हैं, तो आप लोग उस पापा मम्मी का नाम, स्कोर्स वगैरह सब कुछ मैच कर लेना ताकि कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का नाम आ गया है, ठीक है, मेरिट लिस्ट 1 में, तो आप लोग फिर काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो, ठीक है। फिर जैसे आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, आप लोगों का जितना भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वेरिफिकेशन इन सब का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को आएगा फ़ीस को पे करने की बारी, ठीक है। अगर आप लोग फ़ीस पे कर देते तो अच्छी बात है, फ़ीस पे करने के लिए वो लोग आप लोगों को कुछ टाइम अलॉट करेंगे, उस टाइम पीरियड में अगर आप लोग कर देते तो अच्छी बात है, वरना फिर जो आपकी सीट है वो फिर किसी और को मिल जाएगी, राउंड 2 निकल जाएगा। अगर राउंड 2 में भी सीट्स भर्ती नहीं है, बच्चे टाइम पे फीस पे नहीं करते हैं या सीट उन लोगों की पूरी तरीके से फुल नहीं होती है, तो फिर राउंड 3 निकलती है, ठीक है। और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इन सब का जो भी डिटेल है, जिसकी डेट कब निकलने वाली, कब कैसा क्या होने वाला है, इस सब कुछ आप लोगों को इसमें प्रोवाइडेड है। चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखो, स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 तारीख से ही आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, जो कि लास्ट डेट है आप लोगों की 16 तारीख, ठीक है, इसी महीने की। फिर इसके बाद है जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की कुछ दिनों में आ जाएगी, 20 तारीख को ही रिलीज़ हो जाएगी। फिर इसके बाद आप लोगों के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा डिस्प्ले ऑफ प्रोफेशनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन राउंड 1 के लिए आप लोगों को फिर मेरिट लिस्ट 20 को निकलेगी और 20 ही तारीख को आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा बच्चा राउंड 1 में सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा फ़ी को सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 20 तारीख से 22 तारीख आप लोगों को मिलेंगे 2-3 दिन, 2 ही दिन, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो भी फ़ी है इंस्टीट्यूट की वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप पे कर देते हो तो वो वो सीट आपकी हो जाती है, अदरवाइज़ अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी सीट चले जाती है। और फिर जब राउंड 2 होता है, राउंड 2 के लिए जो मेरिट लिस्ट निकलती है उस टाइम में फिर वो जो सीट है वो जो भी आपके बाद वाला बच्चा है उसको मिल जाती है, ठीक है। जिसका भी नाम मेरिट लिस्ट में आपके बाद है फिर उसको मिल जाती है, ठीक है। ये राउंड 2 हो जाता है। राउंड 2 का जो भी है वो कब डिस्प्ले होगा उन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो होगा 23 तारीख को, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो फ़ी है राउंड 2 वालों की वो होगी 23 से 27 तारीख के बीच में, ठीक है। ये मत सोचना कि अगर आपने पहली बार में वो चांस छोड़ दिया तो दोबारा आप लोगों को फ़ी पे करने के लिए टाइम पीरियड मिल जाएगा, दोबारा आप लोगों का नाम
वो लोग सजेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को चांस मिल रहा है तो उसी टाइम में आप लोगों को करना पड़ेगा फ़ीस पे, ठीक है, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन लोगों का एडमिशन, अदरवाइज़ फिर वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, फिर आप लोगों को दोबारा चांस नहीं मिलता है, ठीक है। अब फ़ी डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। आप लोग फ़ी देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो हॉस्टलर्स लेते, मतलब जो हॉस्टल लेते हैं, उन लोगों की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 60,500 पर सेमेस्टर। भाई पर सेमेस्टर है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आप लोगों को 60,500 रुपये एक साल में 2 बार भरने पड़ेंगे, ठीक है। और डे स्कॉलर है तो उन लोगों की 52,000 है पर सेमेस्टर विथ बस फैसिलिटी। तो आप लोग देख सकते हो बस का भी आप लोगों को अलग ही गिवन है, ठीक है। फिर बस के साथ ये दोनों मिल के आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, मिलाकर, ठीक है। फिर SC ST का भी देख सकते हो आप 30,500। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप के बारे में अभी मुझे इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी, जो भी आप लोगों का स्कॉलरशिप का जो भी रहेगा, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड करी है, लोग आप पढ़ लेना कि EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी यही फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो चाहे EWS का हो, OBC NCL का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसको इशू कब होना है आप लोगों का 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही इशू डेट होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, दिस सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर, उस तारीख को या फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2024 के बाद ही होना चाहिए उसकी डेट, ठीक है। ये कुछ है, इसका फॉर्मेट वगैरह आप लोगों को प्रोवाइडेड है। ये आप लोगों को OBC NCL का सर्टिफिकेट हो गया है, तो आप लोग इसको भी मतलब देख लीजिएगा कि आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार ही है ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चिल्लाती आ रही हूँ, आप लोगों को बोलती आ रही हूँ। अब जिन्होंने मेरी बात को ध्यान दिया होगा उन लोगों के लिए अच्छी बात है, उन लोगों ने बना लिया होगा और उनको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर उन लोगों ने मेरी बात मानकर ये सब कुछ पहले से ही रेडी कर रखा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर वापस से प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि अब कुछ ही टाइम में इसका भी बंद हो जाएगा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। काफ़ी कम दिन बचे हैं, आप लोग देख सकते हो आज ही कितनी तारीख हो गई है और आप लोगों का कुछ ही टाइम में ही बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग कि क्या क्या गिवन है, और ये डिटेल फीस स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर आप लोग आपके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को शो कर दिया है वैसे तो, ठीक है। ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया आप लोगों का, हॉस्टलर्स के लिए 1000, डे स्कॉलर के लिए, बस की फैसिलिटी वालों के लिए, ठीक है। फिर लाइब्रेरी की फ़ी भी देख लो कितना है। रूम रेंट, अगर आप लोगों को सिंगल रूम चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को 3000 अलग से पे करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, अगर सिंगल रूम चाहिए तो, ठीक है। फिर मैथ्स का भी गिवन है। फिर सिक्योरिटी भी अलग से, उसका भी कुछ पैसा वगैरह लेते हैं, हर जगह लेते हैं, बट ये सारी चीज़ें शायद एक बार देनी पड़ती है, फिर दूसरे सेमेस्टर से थोड़ी सी फ़ी कम हो जाती है। हर जगह तो यही सिस्टम है कि पहला सेमेस्टर में आप लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ता है, हॉस्टल में भी और इंस्टीट्यूट में भी, बट जब आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो सेकेंड सेमेस्टर से शायद थोड़ी सी फ़ीस आप लोगों की कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता कर लेनी है, ठीक है। यहीं से आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर यहाँ से भी सफिशिएंट नहीं लगती हैं तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, ठीक। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आगे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। अभी मुझे तो नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन की फ़ी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितनी क्या कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फ़ी लग रही है, ठीक है। और अगर नहीं लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके कम नंबर आए वो भी फिल करो भाई, ये तो किस्मत का खेल है, अगर हो गया तो हो ही गया, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप लोगों का जहाँ किस्मत लेके जाएगी वहाँ जाओगे, जितनी मेहनत करी होगी उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप लोग वो फिर जो लिंक आप लोगों को ऊपर गिवन थी, ठीक है, उसमें अगर आप क्लिक करते हो, एक बार में तो एरर बताएगा, दूसरी बार क्लिक करते हो तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। फिर आप जब स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे, ठीक है, तो ये न्यूज़ लिखा है यहाँ पर, तो आप न्यूज़ के नीचे आप देखते हो तो यहाँ पर एडमिशन 2024-2025 के नीचे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखेंगे स्क्रॉल होते हुए, ठीक है। एक सेकंड में आप लोगों को डबल से दिखाती हूँ। देखो आप नीचे गए, नीचे जाओगे तो आप लोग इसको स्क्रॉल करना है, इसको नीचे के साइड स्क्रॉल करना, तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का ITP दिख जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed प्रोग्राम अंडर ITEP, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे
तो इसमें आप लोगों को एक और आप लोगों का पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब ऊपर की साइड इसको स्क्रॉल करो तो आप लोगों को यहाँ पर देखो दिख गया होगा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, जो ये वाला जो ऊपर वाली वेबसाइट है वो तो आपकी जो ही वही है जो मैंने अभी जस्ट आपको रीड आउट करवाई है। आप लोगों को सेकंड वाले क्लिक करना है। आप सेकंड वाली जैसे ही क्लिक करते हो वैसे यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड जो गिवन है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है पहले तो, फिर इसके बाद अगर रजिस्टर कर लेते हो आप अच्छे से सक्सेसफुली, फिर आप लोगों को यहाँ से लॉगिन करना है। जो बाजू में आप लोगों को पेज दिख रहा है वहाँ से आप लोग लॉगिन कीजिएगा अपने आप को। फिर उसके बाद आप लोगों की जितनी भी मतलब इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगते जाए वो आप लोग कंप्लीट करते जाना, और ऐसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ एरर वगैरह कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो रेगुलरली उसको मतलब कंटिन्यूसली उसको ट्राई करते रहो, ताकि कभी ना कभी तो वो आप लोगों का जब भी नेटवर्क इशू है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व होगी और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही रजिस्टर्ड कर लेते हो खुद को, फिर यहाँ लॉगिन कर लेना और लॉगिन के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी है वो सारा कुछ प्रोवाइड कर देना, क्योंकि देखो करेक्ट चीज़ें प्रोवाइड करना, मम्मी का नाम पापा का नाम किसी भी चीज़ में आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप यहाँ मिस्टेक कर लेते हो तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। ठीक है, सब कुछ आप लोगों से ऑनलाइन मांग रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आप लोगों को सब कुछ ऑनलाइन फिल करना है, फिल सब कुछ सबमिट ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि जो आप लोगों का हार्ड कॉपी का जो भी सिस्टम रहेगा वो लोग आप लोगों को ऑफलाइन तब भी बुलाएंगे, फिजिकल फॉर्म में तब भी आप लोगों को बोलते हैं प्रेजेंट होने का, तब आप लोगों के जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वेरीफाई होती है। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे अभी ही मेंशन करना था इसी चीज़ में कि अगर आप लोगों का फर्स्ट राउंड भी हो जाता है, सेकेंड राउंड भी हो जाता है, मतलब फर्स्ट राउंड का जब काउंसलिंग होती है तब भी सीट फुल नहीं होती तो सेकेंड राउंड होता है। ठीक है, सेकेंड राउंड में भी अगर जो भी आप लोगों की सीट है वो फुल नहीं होती तो थर्ड राउंड होता है। अगर थर्ड राउंड में भी नहीं होती है तो आप लोगों का स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोगों को कंफर्म नहीं रहता है कि आप लोगों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऑफलाइन प्रेजेंट होना पड़ता है वहाँ पर, यानी फिजिकली आप लोगों को वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता है, और जो फिजिकली बच्चा प्रेजेंट होता है उसका नंबर लगता है तो फिर उसका एडमिशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट राउंड का कॉन्सेप्ट होता है, शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा बट किसी को नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। बट फीस इसकी ज़्यादा है तो शायद तक मे बी चांसेस है कि बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे नंबर आए वो भी शायद पीछे हट जाए, बिकॉज स्कॉलरशिप का भी कुछ इसका कंफर्म नहीं है और मुझे भी नहीं पता है, तो मैं अभी आप लोगों को कुछ बता नहीं सकती उसके बारे में। तो देखो जो भी भर रहा है वो देख लेना, फीस वगैरह लग रही है तो एक बार सोच लेना रजिस्ट्रेशन फीस अगर ज़्यादा हो तो, अदरवाइज जिसके कम नंबर है वो भी भर देना अगर फीस वगैरह नहीं लग रही तो। ठीक है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है कैंडिडेट्स, ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।